नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बांध और नदियों पे आधारित, जिसमें एक ही वीडियो में आपसे आपके बांध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। और मैं ये आशा करूँगी कि सॉल्व होने के साथ साथ ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन लर्न भी हो जाएं, ताकि ये आपकी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांध और नदियों पर आधारित स्थित राज्य। पहला क्वेश्चन इसका है, सलाल बांध किस नदी पर है। तो सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसको हम किस ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आप जानिए। जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि एक सिंदूर मिशन चला था, ठीक है। तो सिंदूर मिशन से हमको पता चला वहाँ पे मारकाट ज़्यादा हुई। तो वैसे ही जान लीजिए भैया कि सिंदूर मिशन मारकाट के लिए चलाया गया। काफ़ी लोगों की वहाँ हत्या हुई, जिसके लिए सिंदूर मिशन चलाया गया, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जम्मू कश्मीर में जाते ही उसने बोला साले को बांध के चिनवा दिया जाए, ठीक है। तो कहाँ चिनवा दिया जाए, जम्मू कश्मीर में जो जाएगा उसको साले को बांध करके चिनवा दिया जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा भैया सलाल बांध कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ जम्मू कश्मीर में है आपका सलाल बांध। फिर दूसरा टॉपिक आपका आता है भाखड़ा नंगल बांध, ठीक। आप सभी को मालूम है पंजाब का जो फेमस जो डांस है, जो नृत्य है, वो भांगड़ा होता है। क्या होता है, भांगड़ा होता है। और ये लोग सब जानते हैं सच सच, सब जानते हैं सच सच। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि जो भाखड़ा नंगल बांध है वो सतलुज नदी पर है। और कहाँ है भैया, जस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के नीचे है, यहाँ पंजाब में। ओके, मैप भी देखते रहिए आप साथ साथ, कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पंजाब में है आपका, क्या है, भाखड़ा नंगल बांध। पंजाब का जो है फेवरेट नृत्य होता है, उसी से आपको ट्रिक याद हो जाएगी। तीसरा, राणा प्रताप सागर चंबल नदी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर जो है, ये राणा जी जो है चंबल डाकुओं से लड़ने चले गए, ठीक। कहाँ लड़ने चले गए, राजस्थान में लड़ने चले गए भैया, राजस्थान में। यहाँ पंजाब के जस्ट नीचे आ जाइए, राजस्थान में, ठीक। तो सरदार सरोवर, ये राणा प्रताप जी चंबल डाकुओं से लड़ने राजस्थान में आ गए, ठीक। अब आगे आ जाइए, सरदार लोग जो होते हैं ना, बड़े नरम दिल के होते हैं। ये देख लीजिए, बड़े ही नरम दिल के होते हैं। और नरम दिल वाले गुजिया खाते हैं। कहाँ खाते हैं, गुजिया खाते हैं, गुजरात में। आ जाइए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी कहाँ है भैया, गुजरात, जस्ट राजस्थान के नीचे आ जाइए, गुजरात में। ऐसे आप ट्रिक से याद करते चले जाइए। अब देखिए, हीरा जी आ गए, हीराकुड बांध है ना, हीराकुड बांध। भाई जो हीरा होता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बहुत महान होता है ना। और अगर समय पर नहीं लिया तो उड़ गया हीरा। महान होता है हीरा, समय से नहीं लिया तो उड़ गया। मतलब हीराकुड बांध महानदी पर उड़ीसा में होता है। उड़ीसा कहाँ है भैया आपके, यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल गुजरात के ऐसे ही आ जाइए, यहाँ उड़ीसा है, ये यहाँ पे, ये देखिए उड़ीसा। यहाँ से 4 एरिया बताया था आपको, 3rd नंबर वाला एरिया उड़ीसा हो गया। ये देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना। तो ये उड़ीसा। तो हीराकुड उड़ गया, हीरा उड़ गया। कहाँ उड़ गया भैया, हीरा महान था तो उड़ गया। तो हीराकुड महानदी उड़ीसा। अगला देखिए, अगला तो और इजी है। पूछता है नागा अर्जुन बांध कहाँ है। भैया कृष्णा के सिर पे ही तो नाग जी रहते हैं, तो नागा अर्जुन बांध भैया कृष्णा नदी पर। और नाग ने कहीं डस लिया, हो गए अंधे भैया, हो गए कि नहीं हो गए। तो नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जस्ट नीचे भी है। यहाँ से शुरू करेंगे तो 2nd नंबर कॉलम, ठीक, आंध्र प्रदेश। तो नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, तुंगभद्रा बांध। ये तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है, जो कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक। तुंगभद्रा बांध, अब इसको पता चलना है कहाँ पे है।
एक ना तुंगभद्रा नाम का एक लड़का है, ठीक, वो हर बात बात पे नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। तो भैया उसी से जान लीजिए, तुंगभद्रा बांध जो है कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नाम का लड़का बहुत ही ज्यादा नाटक करता है। तो ये क्या हो गया भैया? कर्नाटक। कहाँ हो गया? कर्नाटक। ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका क्या हो गया? कर्नाटक। ये कर्नाटक हो गया भैया। केरला के ऊपर चले जाएंगे नीचे से, ये जो वी वाला एरिया है, तो ये वी वाले एरिया के एक कॉलम छोड़ दूसरे पे आएंगे तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे तुंगभद्रा बांध कहाँ आ गया आपका? कर्नाटक में। टिहरी देखिए, एक पक्षी का नाम सुना? टिहरी, ऐसे इसका नाम है टिहरी। टिहरी बांध। गंगा जी को किसने निकाला जानते हो? भागीरथी जी ने, ठीक। गंगा जी को किसने निकाला? भागीरथी ने। तो टिहरी बांध कहाँ आता है? भागीरथी पर। कहाँ आता है? भागीरथी पर। अब ये भागीरथी भैया गंगा जी निकली है जो भी है, ये भागीरथी के नाम से पता चल जाता है यूपी। आ गया अपना भैया यूपी। क्या आ गया? यूपी। उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा एरिया। समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा हम कृषि और उसकी मिट्टी के बारे में। कुछ यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके कृषि से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि में फसल के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा मैप में भी समझ लेंगे कि एरिया कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जूट और चावल, ठीक। जूट और चावल ये कहाँ पाया जाता है? तो जूट और चावल ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल कहाँ है आपका भैया? यहाँ उड़ीसा के जस्ट ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। उड़ीसा के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सा एरिया हो गया? पश्चिम बंगाल। अब ये जैसे आपने मैप ही ये बनाया, इसे ऐसे शो किया ना, ये मैप यहाँ पे, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब ये कह रहा है गेहूं कहाँ पाया जाता है? तो गेहूं भैया पंजाब में पाया जाता है। गेहूं कहाँ पाया जा रहा है? पंजाब में पाया जा रहा है। तो पंजाब आपका पता है यहाँ जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे आता है, ठीक। अब वो कह रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की खेती बहुत ज़्यादा होती है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। मैप में पूछेगा गन्ना की खेती कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? तो गन्ने की खेती यूपी में होती है। सभी लोग जानते हैं कि यूपी में गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाता है, ये एक वाणिज्य फसल भी है, ठीक। तो ये है यूपी, यूपी में गन्ने की खेती हो रही है। चाय आसाम की वाणिज्य फसल है, ठीक। तो ये चाय जो है ये आसाम में होती है। चाय वाले आसाम के लोग चाय बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। तो ये आसाम हमारा कहाँ पड़ता है? यहाँ 7 बहनें मैंने बताई थी, मेघालय चाय पीने गई, मेघा चाय पीने गई। तो यहाँ पे अभी आपका मेघालय, ये देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया अरुणाचल, यहाँ पे हो गया नागालैंड, यहाँ पे हो गया मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हो गया आपका आसाम, ये आपका अरुणाचल हो गया, ये हो गया आपका असम, ठीक। ये देखिए मैप में, ये हो गया आपका असम। अब वो कह रहा है कि काफ़ी कहाँ होती है? काफ़ी पीने में बहुत लोग नाटक करते हैं भैया। तो काफ़ी कर्नाटक में होती है। सब लोग नहीं पी पाते भैया चाय वाय, काफ़ी वाफ़ी। सब लोग के उत्तर प्रदेश के चाय पसंद करते हैं, तो काफ़ी पीने में बड़ा नाटक करते हैं। तो काफ़ी कहाँ होती है भैया? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? जस्ट यहाँ पे जब जाते हैं ना, वी शेड जो बनता है आपका, ये जो वी शेड बनता है ना इंडिया का, यहाँ पे तो आपका हो जाता है केरल, जस्ट इसी के ऊपर ये आपका हो जाता है कर्नाटक। ये केरल हो गया, ये हो गया कर्नाटक। तो यहाँ हो गया भैया आपका कर्नाटक। अब वो पूछ रहा है रबड़, ये जो रबड़ है उसकी खेती कहाँ होती है? उसकी खेती कहाँ होती है? उसकी खेती केरल में होती है। ये दिया हुआ है केरल, ये दिया हुआ है एरिया केरल। ये जो वी वाला पार्ट होता है, इसकी जस्ट इधर वाला जो पार्ट होता है ये केरल हो गया, इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा कर्नाटक हो गया। तो ये केरल दिया हुआ है, ये कर्नाटक और ये केरल। अब पूछ रहा है कपास की खेती कहाँ होती है? कपास की खेती कहाँ होती है?
जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था भैया, गुजरात हर चीज़ के लिए फेमस है। तो कपास की खेती गुजरात, ये आया गुजरात हमारा। कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में होती है। फिर पूछ रहा है, ये इतने क्वेश्चन आपके जो हैं, इतने क्वेश्चन आपसे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब वो कह रहा है कि आप मिट्टी के बारे में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिट्टी तो 6 प्रकार की है भैया, ठीक, लेकिन आपकी बुक में आपको बताया गया है कि मिट्टी 6 प्रकार की है जो यूपी बोर्ड में आने वाली है। वैसे मिट्टी के 8 प्रकार भी दिए हुए हैं, 2 उसमें बढ़ा दिए गए हैं। एक होता है लवणीय मिट्टी, एक होता है दलदलीय मिट्टी। यहाँ पे लिख दिया, एक हो गया लवणीय मिट्टी, एक हो गया दलदली मिट्टी। इन दोनों को ले लेते हैं तो मिट्टी हमारी हो जाती है 8 प्रकार की। अब मिट्टी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे ताकि इसमें आपका कृषि और मिट्टी दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। ये इतने जो मैंने आपको कृषि से संबंधित कुछ दे दिया है, इसको आप अच्छे से जो है गहन अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद में इसको नोट्स बना लीजिए अपने, ताकि जो है आप एग्जाम में इसको देख के जा सकें। अब देखिए भैया, मिट्टी के लिए क्या दिया हुआ है। मिट्टी के लिए दिया हुआ है, सबसे पहले आप जान लीजिए आपकी यूपी में कौन सी मिट्टी रहती है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश होता है ना, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भैया ये फसलों की पैदावार करता है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा यदि यूपी में फसल होती है तो यूपी में फसल हो रही है भैया, गन्ना की फसल हो रही है। तो गन्ना की फसल के लिए हमको जलोढ़ मिट्टी चाहिए है। जलोढ़ मतलब जो जल को ओढ़ ले, जल को सोख ले, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में रखा गया, 2 प्रकार की मिट्टी बनाई गई, एक नई मिट्टी, एक पुरानी मिट्टी। कभी कभी पूछ भी लेता है भैया बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक, या पूछ लेता है खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी हो जाती है तो बांगर मिट्टी, और नई है तो खादर मिट्टी, ठीक, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है। अच्छा, इसको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, ठीक। मिट्टी 2 दोमट मिट्टी कहाँ मिलेगी भैया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलेगी? अपने यूपी में मिलेगी। ये दे मिट्टी मुझे, दोमट मिट्टी, जल को ओढ़ लिया, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी भैया? यूपी में मिलेगी। फिर कह रहा है भैया पंजाब, देखिए ना पंजाब में बाढ़ आ गया, कितना फसल का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा खेती वहीं पे हो रही है भैया, किसकी? गेहूं की, ठीक, गेहूं की हो रही है। अच्छा पंजाब, अच्छा यहाँ पे आ जाइए। अब आप काफी में आ गए थे ना हम लोग, हाँ यह काफी में आ जाइए। कर्नाटक जो हो गया, कर्नाटक में कैसी मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक हो गया या केरल हो गया, इसमें तो पैदावार हो रही है, चाय काफ़ी की हो रही है, रबड़ की हो रही है, इलायची की हो रही है। तो इसमें कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो इसमें जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। ये फसलें जो है लेट के उगाई जाती हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में फसलें लेट के उगाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी है, लेफ्ट राइट बोल लो, चाहे लेट के उगा लो, ठीक। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ होती है भैया? कर्नाटक में और केरल में, 2 एरिया में हो रही है, कर्नाटक में भी और केरल में भी। अब वो कह रहा है काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ होती है? काली मिट्टी भैया यहीं हो रही है गुजरात में। जहाँ कपास वहीं काली मिट्टी, वहीं गुजरात। जहाँ कपास वहीं काली मिट्टी और वहीं गुजरात, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है, ठीक। तो काली मिट्टी तो फेमस, ज़्यादा एरिया तो भैया महाराष्ट्र में है, ज़्यादा एरिया तो महाराष्ट्र में है काली मिट्टी का, लेकिन कपास की खेती के लिए गुजरात फेमस है, ठीक। तो यहाँ पे काली मिट्टी का एरिया कहाँ भरा जाएगा? गुजरात में भरा जाएगा। आगे वो पूछ रहा है कि अभी हम देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी सभी लोग जान रहे हैं भैया, पर्वत कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक। जम्मू कश्मीर में भी ले लीजिए, हरियाली ही हरियाली है, पर्वत ही पर्वत। तो यहाँ पे भैया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में कर लीजिए आप, चाहे हिमाचल प्रदेश। अब मरुस्थलीय के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं, रेगिस्तान, बालू ही बालू, कहाँ?
बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, ठीक, रेतीली मिट्टी है। कहाँ है? राजस्थान में। क्या हुआ था राजस्थान में? अभी इसी में पढ़ाए ना, राणा प्रताप जी चंबल नदी पर चंबल डाकुओं से क्या करने गए थे? राजस्थान में लड़ने गए थे ना, तो वही है राजस्थान जी आपका। चलिए, आपको पूछ रहा है कि जो लाल और पीली अगर दोनों मिट्टी देख लें तो वो कहाँ होगी? सिंपल सा आंसर है, ये समझ लो लाल मिट्टी, ये समझ लो पीली मिट्टी, ये बीच में कौन बैठा भैया? एमपी। बस एमपी में हो रही, मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है कहाँ पाई जा रही है? मध्य प्रदेश में पाई जा रही है, मध्य प्रदेश में। मध्य में बैठे हैं तो दोनों लिए ले रहे हैं, लाल भी लिए ले रहे हैं, पीली भी लिए ले रहे हैं। लाल और पीली मिट्टी कहाँ है? मध्य। अकेली पूछ रहे लाल मिट्टी कहाँ है? अकेली, खाली की खाली लाल मिट्टी कहाँ है? और तो लाल मिर्ची जानते हो ना, लाल मिर्ची अगर आँख में पड़ जाए तो क्या हो जाओगे? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, अंधे हो जाएंगे हम लोग। तो अंधे से कौन सा राज्य भैया? आंध्र प्रदेश। अंधे से कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अरे जब ऐसे फेंके लाल मिर्ची, अंधे हो गए तो बगल वाले को भी तो असर पड़ेगा। हाँ, तो असर पड़ा तो किसको असर पड़ गया भैया? तमिलनाडु को। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों में लाल मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ गया? ये ऊपर है आंध्र प्रदेश, नीचे है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली अगर दोनों मिक्स कर लेंगे कि कहाँ पाई जाती है, तो एमपी में पाई जाती है। आई होप मिट्टी से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और कृषि से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आप मैप में इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। जो इसके मेन एरिया है, इसके जो मेन एरिया है वो क्या है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे एमपी भी हो गया, यूपी भी हो गया। इतने एरिया में असम चाय के लिए हो गया, ठीक है, असम चाय के लिए हो गया। फिर मिट्टी का प्रकार भी मैंने बता दिया आपको कि मिट्टी 6 प्रकार की है आपकी, ठीक है, और 8 प्रकार का दिया है। तो यहाँ पे 2 मैंने अलग भी कर लिया, लवणीय और दलदलीय। फिर जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी मैंने बता दिया आपको कि जलोढ़ मिट्टी को कछारी और दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर अगर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में रखा गया, 2 प्रकार की बताई गई, कौन सी? खादर और बांगर मिट्टी, ठीक है। ये बांगर मिट्टी पुरानी वाली को कहते हैं और खादर मिट्टी जो है नई वाली को कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जो काली मिट्टी होती है इसको रेंगुर या लावा के नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी होती है वो रेंगुर और लावा के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, ठीक। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।